प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि परिचय के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी के परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। प्रायः जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत परिचय लिखा जाता है। तो आइए इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय देखें। पहले जीवन परिचय। राम भक्त की मंदाकिनी से जनमानस को पावन करने वाले भक्ति काल के राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। माता की मृत्यु के पश्चात मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण पिता ने इन्हें त्याग दिया। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रूपवती रत्नावली से हुआ, जिसके व्यंग से आहत होकर ये श्री राम के भक्त हो गए। इन्होंने शेष सनातन से वेद वेदांग आदि का अध्ययन किया। सन 1623 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। ये रहा जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय देखें। तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार इनका महाकाव्य श्री रामचरितमानस है, जो भाषा, भाव, उद्देश्य, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें कवि ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, मित्रता, दाम्पत्य, भातृत्व आदि जो आदर्श उपस्थित किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। वस्तुतः इनकी भक्ति दास्य भाव की है। श्री राम के प्रति अटूट भक्ति भावना की अभिव्यक्ति ही इनके काव्य ग्रंथों का विषय है। वस्तुतः इनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में था। ये आपका हुआ साहित्यिक परिचय। अब भाषा शैली पे चलें। इन्होंने ब्रज एवं अवधि में अधिकार पूर्वक लिखा है। इनकी भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित है। इन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है, यथा दोहा शैली, पद शैली, चौपाई शैली, सवैया शैली, कवित्त, बरवै, सोहर, नहछु आदि। इनकी भाषा शैली इनके भावों की अनुगामिनी है, यथा अबलो नसानी अबनन सैहों, राम कृपा भो निशा सिरानी, जागे फिर न डसैहों। रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, जिनमें 6 बड़ी और 6 छोटी हैं, जो निम्नवत हैं। श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। इनकी रचनाओं में श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर है और वर्तमान समाज में भी जीवन जीने का जो आदर्श यह ग्रंथ दे रहा है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अंतिम हेडिंग, हिंदी साहित्य में स्थान। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में ये सदैव याद किए जाएंगे। इनके विषय में कहा गया है, सूर सूर तुलसी रवि, उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जहतः करत प्रकाश। प्रिय छात्रों, चूंकि परीक्षा में 80 शब्द की सीमा निर्धारित है, इसलिए विस्तार से बचें और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।